हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ये नंबर सिस्टम कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियो पार्ट 2 है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देख लें, जिससे कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग के बारे में। तो पार्ट 2 में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, डिजिट्स और न्यूमरल्स के बारे में लास्ट वीडियो में, और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल इरेशनल नंबर के डेफिनेशंस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, यूनिट डिजिट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। काफ़ी एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और काफ़ी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स के एग्ज़ाम्स में भी ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। और ये ऐसे कंसेप्ट्स हैं जनरली काफ़ी लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता है जब वो किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं, इसलिए वो ये क्वेश्चन या तो छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं। इसलिए इनके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये दोनों काफ़ी ईजी टॉपिक हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो बात करते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है नंबर सिस्टम में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्टीट्यूड सेक्शन में, और कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी, आईबी, पीएस, आरबीआई, आरआरबी, कहीं बैंकिंग एग्ज़ाम्स में और कहीं गवर्नमेंट सेक्टर एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू से रिलेटेड मिल ही जाएगा। तो ये मतलब हर जगह पूछा ही जाता है, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, एवरी नंबर हैज़ अ डिजिट। हर किसी नंबर में डिजिट्स होते हैं और नंबर ग्रुप ऑफ डिजिट्स होता है। तो नंबर्स में सिंगल डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट हो सकता है और मोर देन 3 डिजिट हो सकते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं ये इन्यूमरेबल हैं। इसका मतलब होता है टू मैनी टू बी काउंटेड, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब काउंट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा होते हैं। हर किसी डिजिट का अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है और एक फेस वैल्यू होती है। हम लोग पहले प्लेस वैल्यू की बाद में बात करेंगे, पहले फेस वैल्यू की बात करते हैं। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज न्यूमरल इज वैल्यू इन अ न्यूमरल इज अ वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 3 to 1, इसमें हमारे पास 3 to 1 में 3 डिजिट हैं, 3 to 1। तो फेस वैल्यू ऑफ 1 इज़ 1, फेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 2, फेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ 3। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी डिजिट की वैल्यू, फेस वैल्यू न्यूमरल में डिजिट की अपनी वैल्यू ही होती है। तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसको हम लोग लोकल वैल्यू भी कहते हैं। लोकल वैल्यू भी सेम ही चीज़ है। लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट। इसका मतलब एक इतना बड़ा नंबर है, उसमें भी हमारे पास 5 की फेस वैल्यू 5 ही है। जो डिजिट है उसकी लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू उसी की ही वैल्यू होती है। इसको हम एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट भी बोलते हैं। इट रिमेन्स डेफिनेट एंड डज नॉट चेंज विद डिजिट्स प्लेस इन द नंबर 435 एंड 454। द डिजिट 5 हैज़ द फेस वैल्यू ऑफ 5। तो दोनों में ही, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे 5 इस प्लेस पे है, इस पे यहाँ पे इस प्लेस पे है, बट स्टिल जो फेस वैल्यू है डिजिट 5 की वो 5 ही है। तो ये सेम है, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ नंबर इज द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। दिस वैल्यू इज द सेम वेर एवर इट इज प्लेस्ड इन अ नंबर। तो कई बार पूछे क्वेश्चन ये भी जाते हैं कि फेस वैल्यू क्या चेंज होगी, या पूछे जाते हैं कि क्या कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फेस वैल्यू के बारे में। तो ऐसे 4 ऑप्शन बना के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स की हम लोग यहाँ बात करते हैं, जैसे कि 2 in 6 to 6 2 ही होगा, 3 1 3 5 में 3 ही है, 4 then 4 5 in 5 7 in 5, 7 in 5 7 3 7। तो फेस वैल्यू क्या होगी ऑफ 8 in 3 5 8 5 4 6 5 7 9 0 0। इसमें भी 8 की फेस वैल्यू 8 ही है, क्योंकि जो डिजिट होता है किसी का प्लेस
अगर उसका चेंज होता है उसके बाद उसकी फेस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम 8 को यहाँ लिखें किसी में या हम 8 को ऐसे लिखें तो 8 तो 8 ही है, उसकी फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो तब भी 8 उतना ही 8 है, यहाँ भी उतना ही 8 है। तो यही कंसेप्ट था फेस वैल्यू के बारे में। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स प्लेस और पोजीशन इन द नंबर। मतलब एक नंबर में कोई डिजिट कहाँ पर प्लेस है, उसकी पोजीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है उसकी प्लेस वैल्यू। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्लेस एंड फेस वैल्यू। तो इस तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू तो नंबर ही होता है। मान लीजिए कि ये नंबर है 500, तो इसका प्लेस क्या है? 3rd। बट इसको ऐसे नहीं करना होता है, इसका तरीका दूसरा है। ईच प्लेस इन अ नंबर हैज़ अ वैल्यू ऑफ 10 टाइम्स द प्लेस टू इट्स राइट। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक नंबर जो है उसकी वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू होगी वो 10 टाइम्स होगी उसकी प्लेस के, टू इट्स राइट। जब भी हम कुछ बोलते हैं जैसे कि ये नंबर है तो ये 10 है। ये 10 क्यों है? क्योंकि ये 5010 ये 10 में आता है और ये है 5000। यहाँ से मोटा मोटा जानने वाली बात ये है कि अगर हमारे पास एग्जांपल आता है 5 6 7 का, तो डिजिट 7 इट्स वंस प्लेस। वंस प्लेस मतलब सबसे पहले, ये टेंस हो गया, और 5 हो गया हंड्रेड्स प्लेस पे। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या आएगी? इसको हम अभी समझते हैं। 7 × 10⁻�0 वो होता है 1, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है। सिंपल अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा 7। सिमिलरली जो 6 है वो यहाँ से क्या होगा? 6 × 10⁻1। ये क्यों आ रहा है अभी मैं बताऊँगा। 5 × 10⁻2 इट मीन्स 500। तो ये इनकी प्लेस वैल्यू है। अगर ये ऑप्शन में आया आपके पास तो 5 का आपको ये टिक करना होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3 2 1। ये रेस टू पावर 0 है, रेस टू पावर 1 है, रेस टू पावर 2 है। ये भी सेम एग्जांपल है। अभी आगे जाके समझ में आएगा कि ये आते कैसे हैं। तो प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज अ न्यूमरल इज वैल्यू of digit multiply by 10⁻n 10⁻n where n starts from 0। तो मतलब अगर ये नंबर हमारे पास है तो इसमें स्टार्ट 0 से होता है। ये 0 है, ये 1 नहीं है। काफ़ी लोग गलती करते सोचते हैं कि ये 1 है, नहीं, ये 0 से स्टार्ट है, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो ये यहाँ से इसकी अगर हमें हम दूसरा एग्जांपल लें 9 7 6, तो 5 यहाँ से 3 पे है, तो 5 होगा फेस वैल्यू 5 की मल्टीप्लाई बाय 10⁻n। n यहाँ पे क्या है? 3। तो 5 × 10⁻3 डेट इज़ 5000। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू आएगी। तो इसमें जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लाई करता है, तो यहाँ से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ यहाँ से है, तो 5000 यहाँ से इसका आंसर आ गया थाउजेंड्स प्लेस पे। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, वो है 10th पोजीशन डिजिट जो होता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था, उसे हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये मोस्ट कॉमनली यूज टॉपिक है एप्टीट्यूड टेस्ट में, जो कि इसके बाद प्लेस वैल्यू के बाद ही आएगा। अब बात करते हैं ये जो सारे डिजिट के जो प्लेसेस होते हैं, जैसे कि हम लोग इनको बोलते हैं, उनके बारे में। हम जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पे कुछ सिंगल डिजिट होते हैं, कुछ 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, कुछ 3 डिजिट नंबर्स होते हैं, मोर देन 1 डिजिट नंबर्स होते हैं। इसका मतलब सभी डिजिट्स के पास कुछ वैल्यू होगी और उसे हम प्लेस वैल्यू कहेंगे। ईच डिजिट हैज़ इट्स प्लेस वैल्यू। तो ये याद रखने वाली बात है कि डिजिट की प्लेस वैल्यू होती है, डिजिट हैज़ प्लेस वैल्यू, and it is counted from right to left, right to left।
मतलब जैसे कि अगर कोई नंबर हमारे पास है 5 7 9 6, तो राइट टू लेफ्ट हम उसे काउंट करेंगे. एज वी शैल सी व्हाट द प्लेस वैल्यू इज. नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 हैव सिंगल डिजिट and they are known as units. We have numbers with 2 digits from 10 to 99 called tens. Similarly, 100 to 99 hundreds. 1000 to 9999 called thousands. These are 4 digits. 5 digits called 10,000s. 10,000, 99,999. We have 6 digits numbers from 1 lakh to 9,99,999 called as lakhs. We also called it as lakhs. And we use a million for 10 lakhs. Especially here for 10 lakhs we use million. 1 million is equal to 110 lakhs. It means 10 lakhs only. Then for numbers here 1 crore to 9 crore 99 lakhs 99,999 have 8 digits called as 1 crore. इसके बाद इसी के साथ हम लोग 1 बिलियन भी कर सकते हैं. 1 बिलियन हो जाएगा यहाँ से 100 करोड़. इससे पहले 10 करोड़ आएगा, उसके बाद 100 करोड़ आएगा. तो यहाँ तक भी हम लोग कर सकते हैं. अब हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसके जरिए समझते हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं. एक तो वो है कि 10⁻n फेस वैल्यू. तो ये भी सारे जो डेफिनेशंस है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी भी तरीके से कोई MCQ आया आपसे पूछ सकते हैं कि प्लेस वैल्यू किस किस के इक्वल होगी या कौन सी स्टेटमेंट जस्टिफाई करती है. तो उसमें से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फेस वैल्यू इंटू 10⁻n डिजिट वैल्यू, क्योंकि सेम ही बात होती है फेस वैल्यू डिजिट वैल्यू इंटू 10⁻n. तो n क्या होगा वहाँ पे. तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. इसलिए मैं आपको सभी तरीके से डेफिनेशंस बता रहा हूँ. एक सिंपल हम एग्जांपल लेके चलते हैं एक बार. 6 3 2 5 3 4 7 9. तो ये इतना बड़ा नंबर है. अब इसमें हर एक डिजिट की जो गिवन नंबर में हमें दिए गए हैं उन सभी का हम लोग प्लेस वैल्यू निकालेंगे. तो इसकी क्या हो जाएगी 10⁻1 होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0. तो 9 ही हो जाएगा क्योंकि ये तो 1 होता है. यहाँ से हम लोग सिंपल देखते हैं. इस फॉर्मूले को भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ. सिंपल ही हम इसको लेके चलते हैं. वो है सिंपली 0 तो ऐड करते चलो पीछे से. 70 400 ये सभी प्लेस वैल्यू है. ये नंबर है हमारे पास गिवन नंबर. यहाँ से सब हैं प्लेस वैल्यूज़. उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा ये 3000 50,000 देन 2 lakhs. उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा 30 lakhs. देन हमारे पास होगा 6 करोड़. तो ऐसे इसको हम लोगों ने सोल्व कर लिया. तो यही है दोस्तों प्लेस वैल्यू. यहाँ पे ये प्लेस वैल्यू टॉपिक भी एंड हो गया.